चलिए देखिए, यहीं पर लिंक डीएक्टिवेट हो गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या है। कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। और कि जैसे आपके ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए, ये बी और ये सी है। क्या है? ए बी और सी आपको ट्रायंगल दिख रहा है। अच्छा, यहाँ से मैं कहता हूँ कि एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करता हूँ तो बीसी पर आकर मिलता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से भी अगर मैं वर्टेक्स पे एक परपेंडिकुलर, एक मैं क्या करता हूँ, वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर बीसी पर आकर यहाँ मिलता है। अगर सी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कहाँ आकर मिलेगा? तो आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब बहुत कॉल्स आ रहे हैं भाई क्लास के ड्यूरेशन में, अब जो फोर्थ कॉल आ गया। और एंगल बी से भी मैं अगर कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आकर ए सी पे आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, बात समझ में? अच्छा, अभी मैं कहूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर निकालना हो तो क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना हो तो आप क्या कहेंगे कि मैंने यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट इनका क्या रख दिया है, ये है आई, कि इस पॉइंट पर आई पर आकर सभी क्या है, वर्टेक्स से मिल रहे हैं लाइंस। ठीक, तो आपको तीन ट्रायंगल बनते दिखे होंगे। कौन कौन से? बी आई सी, एक ट्रायंगल ये बनता दिख रहा है। दूसरा सी आई ए, एक ट्रायंगल आपको ये बनता दिख रहा है सी आई ए। और तीसरा ए आई बी, तीन ट्रायंगल बनता है। तो आप कहेंगे कि ट्रायंगल बी आई सी का एरिया निकालकर ट्रायंगल ए आई बी का एरिया निकालकर प्लस ट्रायंगल ए आई सी का एरिया निकालकर ऐड कर दीजिए तो ट्रायंगल ए बी सी का, तीनों का ट्रायंगल का एरिया निकालकर आप ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? इसका ए बी सी का एरिया मिल जाएगा। चलिए, अभी मैं कहता हूँ कि एबीसी एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल बी आई सी का निकालता हूँ तो एरिया तो क्या हो जाएगा? हाफ। और मैं कहूँ कि ये ट्रायंगल जो आपके सामने बना हुआ है, ये जो आपके सामने ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि अगर एंगल ए के सामने भुजा ए है, एंगल बी के सामने भुजा बी है और एंगल सी के सामने भुजा की लेंथ क्या है? सी है। मतलब सबका अलग अलग क्या है? लेंथ दे रखा है। तो आप कहेंगे हाफ, बेस क्या है? बी आई सी में बेस ए है। हाइट क्या होगा? तो बीआईसी में हाइट तो देखिए, तो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहां से इसको सर्कल ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो ये जो है हाइट क्या है? क्या ये इन सेंटर का रेडियस ही नहीं है? इन सेंटर का रेडियस ही तो है। आई से डी ई और ये एफ अगर मैं पॉइंट ले लेता हूं तो आई डी क्या है? इन रेडियस है। आई ई क्या है? ये भी इन रेडियस है। आई एफ क्या है? ये भी इन रेडियस है। ये सभी क्या है? इन रेडियस है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? आईडी जो है हमारा बी आई सी का हाइट है तो यहाँ पर आर रख सकता हूँ। सिमिलरली ट्रायंगल ए आई बी में अगर आते हैं तो हाफ, बेस कितना है? सी है और हाइट कितना है? आर है। प्लस ट्रायंगल ए आई सी में आते हैं तो हाफ, बेस कितना है? बी है, हाइट कितना है? आर है। आपको बात समझ में आया? अच्छा, अगर मैं इसमें से 1/2 आर कॉमन निकाल लूं तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर बचा रह जाएगा। ठीक, अच्छा, और यहाँ से ट्रायंगल एबीसी का ये एरिया है तो जिसको मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करता हूँ, डेल्टा से रिप्रेजेंट करता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को। किससे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने? डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ से इसको लिखना चाहूँ तो आर इक्वल टू लिख सकता हूँ क्या? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 भी लिख सकता हूँ और ये डेल्टा है। ठीक, अच्छा, ये ध्यान से देखिए, मैं इसको बोल रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 को आप क्या लिखते हैं? तो आप कहेंगे एस लिखते हैं, सेमी पेरीमीटर। किसी भी ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? आर इंटू एस इक्वल टू क्या मिल जाएगा? डेल्टा। डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अगर मैं यहीं से अगर इन रेडियस की वैल्यू निकालना चाहूं तो आप कहेंगे इन रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा बाई एस, या कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी या डिवाइडेड बाई सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे कि जब हमारा विषम बाहु त्रिभुज हो जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों, तो उस कंडीशन में अगर कोई इन सेंटर ड्रॉ होता है, इन सर्कल ड्रॉ होता है, ठीक है, तो इन सेंटर उसका मतलब इन रेडियस निकालना होगा, तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई एस। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाई सेमी पेरीमीटर। क्या कंडीशन, फिर से सुनिए, मैं कह रहा हूं कि कोई भी ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लेंथ की हो और उसके अंदर कोई अगर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया गया है, तो उस सर्कल का रेडियस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस। डेल्टा क्या हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल और सेमी पेरीमीटर। इस चीज को ध्यान रखिएगा, एकदम एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा कि जब हमारा ये विषम बाहु त्रिभुज हो तो उसका इन रेडियस कैसे निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर सेम कंडीशन, अगर मुझे कहे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, अगर वो ट्रायंगल जो है पीछे जो मैंने ये ट्रायंगल बोला था, ये ट्रायंगल जो क्या था, ये विषम बाहु त्रिभुज था, क्या था, स्केलन ट्रायंगल था, स्केलन ट्रायंगल था, विषम बाहु त्रिभुज था। ठीक है, अगर मैं यही कहूं कि ये ट्रायंगल जो है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा बाई एस। ठीक है, ठीक, डेल्टा बाई एस। डेल्टा क्या है, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे पेरीमीटर तो 3a होता है डिवाइडेड बाई 2। देखिए a से a यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, √a बाई, a बाई, ये हो जाएगा 2√3। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, a बाई 2√3, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का इन रेडियस क्या होता है, a बाई 2√3 होता है। तो मैंने आपको किस तरीके से प्रूव कराया, तीसरे तरीके से भी यहाँ पर प्रूव कराया कि इस तरीके से भी यहाँ पर इन रेडियस ऐसे निकाल, इन रेडियस सर्कम रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो 3 तरीके से मैंने आपको इसको निकालना बताया है कि किस तरीके से इन रेडियस निकाला जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि अगर मैं कह दूं कि थर्ड जो है हमारा जो ट्रायंगल है, एक स्केलन हो गया, दूसरा इक्विलैटरल हो गया, अगर मैं तीसरा कहूं कि ट्रायंगल जो है क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, क्या है ये राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इसके अंदर आपको कोई सर्कल बनता दिख रहा है, उसका इन रेडियस की वैल्यू पूछेगा, तो ये है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये, ठीक। तो आपको इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे डेल्टा बाई एस। डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाफ बेस इंटू हाइट मतलब परपेंडिकुलर, और नीचे सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेन्यूज बाई 2। यहाँ पे बात समझ में, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, बी पी डिवाइडेड बाई पी प्लस बी प्लस एच। ठीक, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक बार रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, एक बार आपको मैं प्रूफ बता रहा हूँ कैसे इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तो मैं आपको बता दूं कि एकदम इजी है, ठीक है, पर प्रूफ देखिए, मैं इसको रेशनलाइज कर दूंगा एक बार p प्लस बी माइनस एच के साथ, एक बार इसको रेशनलाइज कर दूंगा, क्या हो जाएगा, p प्लस बी माइनस, से मैंने रेशनलाइज कर दिया। तो फर्दर यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पी बी, ये क्या बचेगा, ये बचेगा p प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाई, यहाँ पर दिख रहा है तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी दिख रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रख देंगे, तो ये हो जाएगा p प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। प्रूफ ध्यान से देखिएगा, फर्दर देखेंगे पी बी, ये क्या बचेगा, ये बनेगा p प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाई
p प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी माइनस एच स्क्वायर। ध्यान से देखिए कि मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, एच स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाना है, एच स्क्वायर हो जाना है ये। तो ये एच स्क्वायर और एच स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा पी बी पी प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाई 2 बी बचेगा। पी बाई पी बी और पी बी से कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या बचा, पी प्लस बी माइनस एच बाई 2। ये किसकी वैल्यू है, इन रेडियस की। तो इन रेडियस की डायरेक्ट वैल्यू आप रख लीजिए कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसके अंदर कोई सर्कल अगर बनाया है, उसका इन रेडियस निकालने की बात करें तो आप क्या रिजल्ट यूज करेंगे, डायरेक्ट पी प्लस बी माइनस एच बाई 2। आप इसको डायरेक्ट यूज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इन रेडियस की वैल्यू मिल जाएगा। ये तो प्रूफ था, ये क्या था, ये प्रूफ था। ये सारी चीजें जो थी ये आपको प्रूफ थी। रिजल्ट ये है, इसको आप रिमेंबर रखेंगे, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्योंकि अगर बीच में कहीं आ जाता है तो ये फॉर्मूला नहीं याद होता है। जिसको जिसको भी मैंने फॉर्मूले लिखवाए हुए रिजल्ट्स को, खासकर प्रूफ याद रखिए चाहे मत रखिए, पर रिजल्ट जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट रिजल्ट पर ही आंसर निकल जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, इस पर कोई क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या लिखा है, फाइंड इन रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आपको दिया हुआ है 51, 37 और 20 सेंटीमीटर। मतलब आपको ये कि ये स्केलेन ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या है 51 है, 37 है और ये 20 है, कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसका इन रेडियस आर निकालना है, तो आप कहेंगे डेल्टा बाई एस होता है। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल ए बी और सी। एरिया कैसे निकलेंगे, डेल्टा निकलेगा कैसे, तो डेल्टा निकलेगा किससे, हीरोज फॉर्मूला से, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी से, क्योंकि स्केलेन ट्रायंगल है, ठीक है। अगर आप यहाँ से एस निकालेंगे तो आपको एस क्या निकलेगा, सभी को ऐड कर दीजिए, तो एस निकल कर आना चाहिए 54, 51 और 37 प्लस 20, 71, 71 और ये जब 108, मतलब 54 हमारा एस की वैल्यू आ गया। तो आप यहाँ पर रख सकते हैं 54 एस रख सकते हैं, 54 है, यहाँ पर रख देता हूँ 54। एस माइनस ए मतलब क्या हो जाएगा 3, एस माइनस बी, एस माइनस बी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34 और एस माइनस सी तो कहूँगा तो ये हो जाएगा 17। देखिए रूट से बाहर निकलेगा 17 निकल जाएगा बाहर, और एक 3 निकल जाएगा, 3 निकल के आएगा यहाँ से बाहर, ओके, और एक 2 निकल के बाहर आएगा और एक और 3 बाहर निकल के आएगा। तो आप इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 17 और 9 टू 18, 17 इंटू 18 करेंगे तो आ जाएगा 306 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको एरिया मिल गया। तो आप यहाँ पर रख देंगे 306 एरिया, एरिया की वैल्यू आपको मिल गया। आप इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिएगा, 6 से कट करते हैं 6 9 जा, और ये 6 5 जा 6 1 जा, तो ये हो जाएगा, फिर से कट करते हैं तो 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा कितना 17 टाइम्स, मतलब 17/3 इसका आंसर हो जाएगा, या 3 5 जा 15.66 भी आप इसका सेंटीमीटर इसका आंसर निकाल सकते हैं कि इन रेडियस कितना आ जाएगा 5.66, 17/3। देखिए क्वेश्चन 1 लाइन का था, ठीक है, पर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता होता, ठीक है, तो आप ना को रगड़ जाते हैं पर ये नहीं सॉल्व होता। तो ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ है, ऐसे ही डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। इसी तरीके से स्केलेन ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा या इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो सभी बच्चे निकाल लेते हैं, पर जहां ये स्केलेन ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो फिर हाथ कांपने लगता है। फिर ये कॉन्सेप्ट अगर फॉर्मूला रिजल्ट नहीं रटा हुआ है, ये रिजल्ट अगर नहीं रटा होता है ये कॉन्सेप्ट, तो फिर ये निकाल पाना मुश्किल था। और ऑप्शन भी आपको देख सकते हैं कैसा 5.66 रखा होगा इस तरीके से। तो ये चीज को आप इसको हमेशा एकदम नोट डाउन कर एकदम
अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। जितने भी रिजल्ट मैंने लिखा है एग्जाम से पहले जरूर पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या। चलिए एक और कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं और उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि वो कॉन्सेप्ट है क्या हमारा। जैसे देखिए ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितने भी चीजें बता रहा हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे देखिए एक ट्रायंगल ए, ये बी और ये सी। ठीक, अगर मैंने वर्टेक्स ए से अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी है और ये क्या है, ए डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ए डी यहाँ पर हो गया। सिमिलरली बी आई से अपोजिट साइड पर भी मैंने एक लाइन कर दी तो बी ई है और ये क्या है, सी एफ है। ये सभी तीनों कहाँ पर मिलकर मीट कर रहे हैं, यहाँ पर मीट कर रहे हैं, तो इसको मैं कह सकता हूँ इन सेंटर कह सकता हूँ। तो क्या हो गया, इन सेंटर। ठीक, तो अगर मैं कहूँ कि एंगल ए के सामने जो भुजा है उसका आपको नेमिंग करना होगा तो आप कहेंगे एंगल ए रख दीजिए। बी के सामने भुजा की लेंथ आप रख दीजिए बी, और सी के सामने भुजा की लेंथ कर दीजिए सी। ठीक, अच्छा रेशियो क्या क्या पूछेगा, ए आई बाई आई डी क्या होगा, तो आप रिजल्ट डायरेक्ट इसको रखिए क्या, ए आई मतलब ये वाला ए आई का रेशियो पूछ रहा है आई डी से, तो दो संगत भुजाएं आपको दिख रही होंगी, क्या लिखेंगे, ए बी प्लस ए सी बाई क्या, आई डी मतलब बी सी, तो आप इसको लिख सकते हैं सी प्लस बी बाई ए। फर्स्ट रिजल्ट ये आप लिख लीजिए कि ए आई बाई आई डी लिखे तो क्या पूछिएगा, तो क्या रखेंगे, ये रखेंगे। ठीक, ये रिजल्ट। चलिए सेकंड अगर पूछता है क्या कि बी आई बाई आई ई अगर पूछे रेशियो में, तो आप क्या है, इस वाले की बात कर रहा है बी आई, और उसका रेशियो पूछ रहा है आई ई से। तो दो इस वाले वर्टेक्स से दो साइड्स कौन कौन से मिले हुए हैं, तो आप कहेंगे एक बी सी मिला है और एक मिला है ए बी मिला है, और अपोजिट साइड में कौन सा है, ए सी है। आप क्या है, सेकंड रिजल्ट ये होगा। तो इसकी वैल्यू को आप क्या निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे ए प्लस सी बाई ए। सेकंड हो गया। थर्ड कहता हूं मैं कौन सा है कि सी आई बाई, हमारा सी आई कहाँ पर है, ये है सी आई, ये सी आई इस वाले पॉइंट को, और इससे आई एफ से अगर रेशियो पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, सी आई से हमको इस पॉइंट पर देखेंगे कि कौन से दो लाइंस मिले हुए हैं, तो आप कहेंगे एक बी सी मिला हुआ है और साथ साथ क्या मिला है, एक ए सी मिला है, और अपोजिट साइड क्या है, ए बी है। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू क्या है, ए है, और ए सी की वैल्यू क्या है, बी है, और यहाँ से डिवाइड हो जाएगा ए बी और ये सी। तो आपको थर्ड रिजल्ट क्या मिला, थर्ड रिजल्ट ये इसको। तो आप इन तीनों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पेपर को थोड़ा सा ट्रिकी बनाना होगा तो इन सब कॉन्सेप्ट का यूज करेगा। ठीक है, इन सब कॉन्सेप्ट का यूज करेगा, ये चीज पूछेगा तो इस तरीके के क्वेश्चन क्या है, जब पेपर डिफिकल्ट और ट्रिकी बनाने होंगे तो ये सब क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं, जो मैं आज की कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसी पर आते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होते हैं, आते हैं इस पर। देखिए आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, तो मैं कर देता हूँ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है ABC। ए बी और ये सी। देखिए BC आपको 40 दे रखा है, AC आपको दे रखा है 57 दे रखा है, और AB कितना है 39 आपको गिवन है। A is internal angle bisector of triangle ABC। ठीक है, तो आपको क्या है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है ए से, तो ये आपको दिख गया यहाँ पर, तो ये क्या है हमारा ए डी हमारा एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, यहाँ पे बात समझ में आया। ठीक, और क्या कह रहा है, एंड इट पासेस थ्रू द इन सेंटर, तो यहाँ पर कोई पॉइंट हमारा इन सेंटर होगा जो कि ओ है। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, ए ओ रेशियो ओ डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए पॉइंट कह रहा है, तो ए ओ बाई ओ डी। तो मैं इस पॉइंट पे खड़ा हो जाता हूँ, कहाँ पर खड़ा हो जाऊंगा, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट से कह रहा है निकालने के लिए।
तो इस पॉइंट से खड़े होने के बाद कहूंगा कि इस पॉइंट पर दो लाइन कौन कौन सी मिल रही हैं, तो आप कहेंगे ट्रायंगल की दो लाइनें कौन कौन सी, ए बी और ए सी मिल रहा है, तो आप कहेंगे ए ओ की वैल्यू होगा ए बी प्लस ए सी, और ओ डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट साइड पर बी सी। देखिए ए बी कितना है 39 है, प्लस ए सी कितना है 57 है, और ये कितना है बी सी कितना है 40 है। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 3 8 80 हो जाएगा, 80 और 16 96 बाई 14 हो जाएगा। अगर मैं 4 से करूंगा, कट कर दूंगा, 4 10 जा चला जाएगा, 4 2 जा 4 4 जा, फिर कट कर दूंगा तो ये 5 टाइम्स में, ये 12 टाइम्स में, तो मतलब रेशियो आ जाएगा 12:5 का हमारा रेशियो आ जाएगा ई ओ और ओ डी। बस में देखा वन लाइन के अंदर क्वेश्चन कैसा टिपिकल बना हुआ था, पर वन लाइन के अंदर आपको अगर ये रिजल्ट्स पता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और अगर रिजल्ट नहीं पता है तो एग्जाम में मान कर चलिए फिर आप इस क्वेश्चन को लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, 12/5 त्रिशा, ओके, एंड व्हाट अबाउट अदर्स, अभिनव एंड प्रवीण, अभिषेक एंड नाव्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इसी पर। ओके, देखिए आपको एक ट्रायंगल ये दिया हुआ है, क्या है कि ये ट्रायंगल है ए बी और सी दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है और ये सी दिया हुआ है। ठीक है, अगर एंगल बाइसेक्टर ए का बी सी पर डी पर आकर मिलता है, बी सी का क्या है किस पर मिलता है आकर ई पर मिलता है, और सी का एंगल बाइसेक्टर जो है वह लाइन यहाँ से एफ पर मिलता है, तो ये क्या है हमारा इन सेंटर है। चलिए आपको क्या दिया है, सी आपको क्या है ए आई और आई डी की वैल्यू दे रखा है, ए आई दे रखा है 4 और आई डी 3 दे रखा है। सिमिलरली बी आई 2 दे रखा है और आई ई 1 दे। देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, एक मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट बताया, दूसरा एमपीजी से, एमपीजी से। ठीक है, तो एमपीजी का पहले कॉन्सेप्ट हम आपको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन वहां पर सॉल्व कराएंगे, पर अभी जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस किए उसी पर पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें एमपीजी को कहते हैं मास पॉइंट ग्रेविटी सिस्टम। ठीक है, मास पॉइंट ग्रेविटी सिस्टम। ठीक है, तो उस चीज का क्वेश्चन ये होता है, ये मास पॉइंट ग्रेविटी कहते हैं, तो इसको कहते हैं मास पॉइंट ग्रेविटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो एमपीजी से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए अभी जो पढ़े हैं उसी कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करते हैं, कि आपको ए आई दे रखा है, ए आई और आई डी का आपको रेशियो दे रखा है। तो ए आई क्या है, ए आई मतलब इस पॉइंट से बात कर रहा है ए आई और आई डी, तो आप कहेंगे ए आई का मतलब हो गया ए बी प्लस ए सी, और आई डी कितना हो जाएगा बी सी, जिसकी वैल्यू आपको क्या दे रखा है 4/3 दे रखा है। सिमिलरली आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिया है बी आई और आई ई। ठीक है, ये दे रखा है। देखिए वन लाइन का क्वेश्चन है पर कॉन्सेप्ट काफी इसके अंदर अच्छा है। बी आई मतलब इस पॉइंट से बात कर रहा है, तो इस पॉइंट पर आपको दिखेगा तो दो पॉइंट मिल रहे होंगे, कौन कौन से, ए बी प्लस बी सी, और अपोजिट साइड आई ई में क्या है ए सी है, जिसका रेशियो आपको दे रखा है 2:1। ठीक है, अच्छा यहाँ से आप देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी तीनों आपको मिलकर कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, तो आपको तीनों को यहाँ पर क्या है, तीनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बन जा रहा है 7। सिमिलरली यहाँ पर दूसरे में देखेंगे ए बी बी सी और सी ए, तो आपको ऐड करेंगे तो कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है। तो दोनों जगह क्या है अलग हो रहा है, ए बी बी सी, जबकि यहाँ पर देखिए ए बी बी सी और सी ए यहाँ पर भी है, ए बी बी सी सी ए यहाँ पर भी है, पर दोनों जगह पर क्या है वैल्यू क्या है, एक जगह 7 दे रहा है ऐड करने पर, एक जगह 3 दे रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों जगह तो सेम होना चाहिए था। दोनों जगह क्या ए बी बी सी और सी ए क्या है सेम ट्रायंगल है, तो सारी वैल्यूज क्या है सेम होनी चाहिए थी। तो आप क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो 7 और 3 का एलसीएम क्या दिखेगा 21। तो आपको क्या मिला, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना होना चाहिए 21 सेंटीमीटर होना चाहिए।
अब क्या है, इस 21 सेंटीमीटर में आप ए बी और इसको ए सी दिया है तो 4:3 में ब्रेक कर देंगे। 21 को 4:3 में ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये अरिथमेटिक का भी कॉन्सेप्ट वहां से लाया है कि 21 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का टोटल 21 है, यहाँ पर ए बी प्लस ए सी 4 है, बी सी 3 है, तो इसको 21 बनाना है तो 4:3 के रेशियो में ब्रेक कर देंगे। 21 को 4:3 में ब्रेक करते ही तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 9। कैसे, इसमें मैंने किया है 3 से मल्टीप्लाई और इसमें क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 और 9 हो जाएगा। सिमिलरली इसी 21 को मैं इसी 21 को क्या है अब किस में ब्रेक कर दूंगा, मुझे 2 और 1 में भी ब्रेक करना है। 2 और 1 में ब्रेक करता हूँ तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई और इधर 7 से मल्टीप्लाई, तो आपको दिखेगा 14 और 7 हो गया। रेशियो चेंज नहीं हुआ, रेशियो अभी भी वही है। आगे बढ़ने के बाद मुझे क्या पता करना है, बी आई पता चल गया, अच्छा ए आई पता चल गया। अब मुझे पता करना है सी आई और यहाँ से आई एफ है, अच्छा एफ यहाँ से मिस है, सी आई और आई एफ पता करना है। सी आई यहाँ से पॉइंट से लेते हैं तो सी आई में आपको दिखेगा बी सी प्लस ए सी बाई आपको क्या दिखेगा, ए बी दिखेगा। ठीक है, देखिए बी सी आपने क्या निकाला है 9 प्लस ए सी क्या निकाला है आपने, ए सी निकाला है 7 और तो ए बी 9 7 16 हो गया। 16 के बाद तो ए बी कितना बचा रहेगा, तो आप कहेंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा 16:5 का रेशियो हमारा बनेगा। एक मिनट, 16:5 समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट एकदम काफी अच्छा 1 लाइन का क्वेश्चन था, पर आप ये नहीं सोच सकते कि इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट इसमें लगाना होगा। मतलब आपको एक तो ये रिजल्ट यहाँ पर यूज करना ही पड़ा, ठीक है, तीनों रिजल्ट को यूज करना पड़ा और तीनों रिजल्ट को यूज करने के बाद आपको क्या है, एक एलसीएम लेना पड़ा। एलसीएम लेने के बाद रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा, क्योंकि सेटिस्फाई कराना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर भी ए बी सी है ट्रायंगल का और यहाँ पर भी ए बी सी ट्रायंगल है, तो दोनों जगह ट्रायंगल जो सेम है तो वैल्यूज क्यों अलग होंगी, तो सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ से भी दोनों का देखिए 21 आ रहा होगा, यहाँ से भी दोनों देखिए 21 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 21 ही आना चाहिए, क्योंकि हमने इसका एलसीएम माना था 21, तो 21 सेंटीमीटर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, और काफ़ी लेंथी क्लास चला गया और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को आज मिले। तो सारी चीज़ें जितने भी रिजल्ट मैंने आपको बताया है एक बार रिकॉल कर लीजिए, उसको सभी चीज़ों को देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम जाने से पहले। जिसका भी अभी भी रिसेंट में एग्जाम होगा वो सारे रिजल्ट को देखते हुए जाएगा। एक बार ध्यान रखिएगा, CHSL का नोटिफिकेशन आ भी गया है कि स्टेटस रिपोर्ट भी आ गया है, अपना चेक कर सकते हैं। जिसका CHSL का पेपर है अगर होने वाला है तो अपना स्टेटस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। लिंक मैंने ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है, नहीं तो आपको HSC की वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टेटस रिपोर्ट देख लें, डेट देख लें कि किस डेट को उनका एग्जाम है, और जितनी भी मैंने चीज़ें पढ़ाएं सबका रिवीजन स्टार्ट कर दें। अभी 2 दिन जो ये आपको जो ब्रेक मिले हुए सारी चीज़ें मिले हुए, इसमें आप रिवीजन करते चलिए। हर फ्राइडे छोड़िए, सैटरडे संडे 2 दिन रिवीजन किया कीजिए जो भी आपने 5 डेज में पढ़े हुए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो मैंने कराया उन सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देखते हुए जाइएगा, उससे बाहर कुछ नहीं बनने वाला, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं, स्टॉप करते हैं, और प्रैक्टिस सेशन अभी देखता हूँ तो मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।